हाँ दोस्तों, आज आपका 20 मई का करंट अफेयर है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारत नौसेना ने कहाँ नौसेना सेलिंग नोड का उद्घाटन किया। याद रखिए, इंडियन नेवी इनोग्रेटेड एज ए नवल सेलिंग नोड। तो ये आपका भोपाल में। नवल चीफ जो है आपके कृष्णा स्वामीनाथन हैं। अभी फ़िलहाल ये हैं, लेकिन ये खत्म हो जाएंगे। ये 1 जून को कृष्णा स्वामीनाथन जी शपथ लेंगे। तो आप कृष्णा स्वामीनाथन याद रखिएगा। इंडियन नेवी जो है वाइस आपका कौन है, संजय वत्सयान। और नेवल डे जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत नौसेना ने 17 मई 2026 को भोपाल के अपर लैक भोजताल में प्रमुख नौसेना नौकायन नोड मतलब नवल सेलिंग नोड का उद्घाटन किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी फिलहाल जो है इसका उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स मतलब रोलिंग, काइटिंग, कैनाइंग की रक्षा बलों के शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर, याद रखिएगा सेमीकंडक्टर क्लस्टर आपका कहाँ होगा, तो भिवाड़ी में। कहाँ? भिवाड़ी में। चलिए देखते हैं। राजस्थान का पहली बार जो है सेमीकंडक्टर चिप बनाने और पैकेजिंग करने का बड़ा प्लांट शुरू किया। यह प्लांट कहाँ बनेगा, तो यह प्लांट राजस्थान के भिवाड़ी मतलब सुखखेड़ा सालपुर क्षेत्र में बनाया जाएगा। किस कंपनी ने बनाया, तो याद रखिएगा सहस्रा सेमीकंडक्टर ने बनाया। उद्घाटन किसने किया, अश्वनी वैष्णव। यह प्लांट का क्या काम है, यह प्लांट सीधे चिप नहीं बनाएगा बल्कि बाहर बनी चिप का अंतिम रूप देगा। टेस्ट करेगा, पैक करेगा, मार्केटिंग करेगा, उपयोग के लिए तैयार करेगा। एटीएमपी यूनिट के कहते हैं इसे। एटीएमपी मतलब कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, यानी चिप का जोड़ना, टेस्ट करना और पैकेजिंग करना। यह क्या क्या बनाएगा, तो याद रखिएगा माइक्रो एसडी कार्ड बनेगा, मेमोरी चिप बनेगा, एलईडी ड्राइवर बनेगा, आईसी बनेगा, आरएफआईडी प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे चीज़ पैकेजिंग है। यह भारत का पहला एमएसएमई आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसे व्यावसायिक उत्पाद शुरू किया है। लगभग 1200 करोड़ के लागत का निवेश किया है और सालाना जो है इसका लगभग 6 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट बनाएगा। राजस्थान की बात करें तो ये भजन लाल शर्मा जो है आपके राजस्थान के दिया गया कुमारी आपका प्रेमचंद बैरवा। गवर्नर जो है आपका हरिभाऊ बंगेड़ है। राजस्थान आपका इंडिया, आपका राजस्थान जो है पाकिस्तान से सटा हुआ है, याद रखिएगा। धीरूभाई अंबानी सोलर जैसलमेर आपका राजस्थान में है, जो पूछता है क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। और कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले पंचायती राज आपका राजस्थान के नागौर है सॉरी। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील आपका सांभर झील है। जयपुर है, सीएम आपका भजनलाल है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। गवर्नर की बात करें हरिभाई बंगेड़ है। ये दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा आपका डिप्टी सीएम। भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील आपका सांभर लेक है। राज्य के पशु चिकारा है। राज्य पक्षी गोंडा वन है। राज्य के पुष्प आपका रोहिडा और राज्य के वृक्ष आपका खिजड़ी, रोहिडा खिजड़ी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलापुर करौली आपका राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। अगर वज्र घात जो है एक अभ्यास हुआ है जो कि आपका 2026 में राजस्थान में हुआ है। कहाँ? जैसलमेर में भारतीय सेना ने किया है वज्र घात। एजुकेशन गर्ल्स जो है हाल ही में संस्थापक सफीन हुसैन को 2004 में टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए 16वां ग्लोबल लीडर्स शामिल किया। उन्हें संस्थान ने 2025 में भी आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी अपने नाम किया था। 2007 में राजस्थान के पाली जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। वायु शक्ति अभ्यास 2026 को जो होने वाला है, यह भारत वायुसेना के प्रमुख सेनानिवास है। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरमगंज में होगा। राजस्थान का अलवर जिला जो है, याद रखिएगा अलवर जिला फरवरी 2026 में भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया बना। तो याद रखिए फरवरी 2026 में पहला पूर्णकृत बीमा अलवर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के ममता कालिया यूपी के हैं। जीते जी इलाहाबाद के लिए संस्करण के लिए मिला था। और इंग्लिश के नवतेज शरण को मिला, पंजाब के हैं, याद रखिए क्रिम्सन स्प्रिंग के नोवेल के लिए। और वही राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी को भरखामा एक कहानी है वो लिखने के लिए उनको अवार्ड मिला साहित्य अकादमी। अब से राजस्थान दिवस हर साल हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल के प्रतिपाद नव संवत को मनाया जाएगा। इसका मतलब 2026 में जो है राजस्थान दिवस 19 मार्च का आयोजन किया गया था। पहले 30 मार्च को मनाया जाता था। आगे है कि ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास 2026 को भारतीय सेना किया राजस्थान के पोखरण फायरिंग में। इसमें आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग AH-64 अटैच का ताकत दिखाएगी। AH-64 अटैच एक बहुत खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर जिसे हवा से टैंक भी कहते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड मछली राष्ट्र पुरस्कार जो है अनीता चौधरी को मिला। ये राजस्थान के एक वन अधिकारी हैं। वे राजस्थान के शेरघाटी अभयारण्य में काम करती हैं। संयुक्त कमांडो के सम्मेलन का दूसरा संस्करण आपका जयपुर में हुआ है। अगला है भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू किया गया, तो याद रखिए इंडियन फर्स्ट AI डिजिटली पावर्ड बैंक शाखा आपका कहाँ? गुवाहाटी में स्टार्ट किया गया।
स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका गुवाहाटी में भारत के पहले एआई डिजिटल पावर्ड फिजिटल बैंक शाखा शुरू किया। इसका उद्घाटन हिमंत विश्व शर्मा ने किया था। फिजिटल क्या है? फिजिटल बैंक क्या है? तो फिजिकल प्लस डिजिटल, यानी बैंक का शाखा भी होगी और डिजिटल सुविधाएं भी मिलेगी। आप बैंक जाकर भी मोबाइल जैसे स्मार्ट सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी खास क्या बातें हैं कि एआई वाले सेल्फ सर्विस कियोस्क मिलेगा, बिना ज़्यादा कागजी काम के पैसा कम और निकालना जैसे जा सके। नया खाता खोलने की प्रक्रिया डिजिटल और आसान होगी। यूपीआई के जरिए सीधे छोटे लोन मिलेंगे, अलग से लंबी आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी। अगर एआई गॉडफादर की बात करें वो जॉफरी हिल्टन है, एआई फादर की बात करें तो जॉन मैकार्थी है। हाल ही में गुजरात के इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की, जहां गुजरात की गिफ्ट सिटी में यह देश का पहला राष्ट्र स्तर पर एआई रिसर्च संस्थान होगा, जिसे पीपीपी मॉडल के द्वारा बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में खोला गया। कौन सा? आईआईटी इस पहल की तकनीक सहायता प्रदान करेगा, आईआईटी कानपुर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई समिट 2027 जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा और एआई समिट 2028 यूएई में होगा। याद रखिएगा, SU स्विट्जरलैंड और CU से यूएई। ओपन एआई ने किसी भारतीय कंपनी के साथ एआई डाटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो याद रखिए ये आपका टाटा। ओपन एआई फाउंडर आपका सैम अल्टमैन है। भारत 1 पॉइंट AI के बेंगलोर में भारत की पहली ह्यूमनाइड फास्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। याद रखिए ह्यूमनाइड फास्ट एआई सिटी आपका कहाँ? बेंगलोर में बनेगा। भारत विस्तार एआई टूल लॉन्च कौन किया है? शिवराज सिंह चौहान, केंद्र कृषि मंत्री हैं। ये एआई पावर्ड मल्टी लिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आईटी मुंबई और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ सेंटर एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेगा। एआई इंडेक्स में फर्स्ट यूएसए, सेकेंड आपका चाइना है, थर्ड आपका इंडिया है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम जो है आपका मुंबई में हुआ है। और सेबी के भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए एआई टूल आपका सुदर्शन निकाले हैं। और चीन में अगला 5 साल के लिए स्पीड बेस्ड एआई सेंटर बनाने की घोषणा की है। हाल ही में सेबी एआई आधारित साइबर जोखिम के लिए साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किया। और भारत की एआई से चलने वाली लड़ाकू ड्रोन काल भैरवी अब यूरोप के पुर्तगाल भी बनाया जाएगा और इसे भारत कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस विकसित करेगी। करके हाल ही में उड़ाई के नए सीईओ कौन बने? तो याद रखिएगा ये आपका सौरभ विजय बने। भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण जो आपको आधार कार्ड बनाता है, सीईओ जो है सौरभ विजय की नियुक्ति किया गया। भुवनेश्वर कुमार अब खत्म हो गया, भुवनेश्वर नहीं है, याद रखिए आपका क्या है? याद रखिए सौरभ विजय है। चेयरमैन आपका नीलकांत मिश्रा है। न्यू मेस्कोट आपका UDAI उदय होगा। UIDAI का स्थापना 2009 में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया, अब नीति आयोग के तहत की गई है, याद रखिएगा। और वर्तमान में यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैतेई के अधीन है। उदय 2016 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया, इसी ने 2009 में आधार लॉन्च किया। उदय 2016 में वैधानिक निकाय बनाया गया, इसी ने 2009 में आधार लॉन्च किया। उदय के पहले अध्यक्ष नंदन ननीकले हैं और आधार नंबर आपका टोटल कितना होता है? 12। उदय के में को 2016 में वैधानिक निकाय बनाया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसने 2009 में आधार लॉन्च किया। अगर सर्वोच्च न्यायालय निजता का अधिकार एवं मौलिक अधिकार मान लिया है, अनुच्छेद 21 के अनुसार कौन सा केस? पुट्टास्वामी केस के तहत स्ट्रक्चर बज बाउंड्री प्रोग्राम आधार एक सिस्टम की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है। हाल ही में कुछ नियुक्ति है वो देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म आपको शशि आपको बार बार बोलते हैं, FCI आपका अनंत ये भी बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा मोहंते बार बार बोलते हैं, TK अजीत कुमार। नया नौसेना आपका कृष्णा स्वामीनाथन है, अभी रिटायर नहीं हुआ है। आपका त्रिपाठी दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो 1 जून से ये अपना कार्यभार संभालेगा। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी फर्स्ट BJP CM है। बंगाल के CDS ने S राजा सुब्रमण्यम में थर्ड है, अनिल चौहान को हटा दिया। बिपिन रावत आपके पहले CDS हैं, ये भी याद रखना है। तमिलनाडु के जोसेफ विजय तमिल वेट्टी कनगम 108 उनको टोटल सीट मिला था 234 में। केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के 2026 के लिए नए अध्यक्ष R मुकुंदन हुए और दक्षिण एशिया भारतोला महासंघ के नए अध्यक्ष सचदेव यादव। CBI के निदेशक परवीन सूद कार्यकाल 1 साल और बढ़ा देगा। और सेल CMD डॉक्टर अशोक कुमार टंडन। विश्व मधुमक्खी दिवस आपको 20 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि मधुमक्खी और दूसरे परागण पॉलिनेटर्स हमारे पर्यावरण और खेती के लिए कितने जरूरी हैं।
दिसंबर 2017 के 16 वाक्य में प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन ने मंजूरी दी। इसके बाद 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया। पहले मंजूरी दिया 17-18 को, तब से मनाया गया है 2018 से। यह दिवस 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? 20 मई को जो है एटन जॉनसन नाम का एक व्यक्ति ने जन्म हुआ, जिन्होंने आधुनिक मधुमक्खी का पालन का जनक माना जाता है। उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। एटन जॉनसन याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर आपका याद रखिए, इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, ये आपके मई में कुछ कुछ हुआ है दिवस, वो हम फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 स्वस्थ मनुष्य सामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को टूना डे, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, शांतिपूर्वक भविष्य का निर्माण। 4 मई को कोयला खनिज दिवस और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे, स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर्स। 8 मई को थैलेसीमिया डे, 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। 11 मई को प्रौद्योगिक दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल इन्वेशन फॉर इंक्लूसिव। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, हमारी नर्स हमारा भविष्य, सशक्त नर्स से जीवन बचाती है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, प्लांट सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है, फैमिली इनइक्वलिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर। 15 मई को ही राष्ट्र लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज, मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, याद रखें। 16 मई को डेंगू दिवस, डेंगू नियंत्रण के लिए सामाजिक भागीदारी, जांच के लिए साफ करें और ढकें। 16 मई को ही आपका प्रकाश दिवस, याद रखें, एक स्थानीय भविष्य के लिए प्रकाश, एक अस्थायी भविष्य के लिए प्रकाश। और 16 मई को ही सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन डे, सतत विकास के लिए एक डिजिटल नवाचार। 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। थीम क्या है? कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, म्यूजियम अंटिल डिवाइड वन। और 18 मई को वर्ल्ड एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पूछेगा हाल ही में तीसरे भारतीय नार्डिक शिखर सम्मेलन किससे आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, 3rd नार्डिक शिखर आपका ओस्लो में। तीसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन आपका कब? 19 मई को ओस्लो में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और याद रखिएगा, आपका नार्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड है। NI, ठीक है, और NID नीड FS, ठीक है, याद रखिएगा। तो नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, आपका F से फिनलैंड है, S से स्वीडन है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और इन देश के बीच दोस्ती, व्यापार और तकनीकी का सहयोग बढ़ाना, ठीक है। चलिए, आपका जो है नार्डिक देश में कौन कौन आता है? तो 5 देश याद रखिएगा। NDFIS, ठीक है, IFS याद रखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। I से आपका आइसलैंड, F से फिनलैंड और S से स्वीडन, ठीक है। और न्यू दिल्ली में, कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो N से नॉर्वे और D से डेनमार्क। तो ऐसे आप याद रखिएगा। ये देश छोटे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी, शिक्षा और साफ ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे आगे हैं। 2018 में पहले सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 2022 में दूसरा सम्मेलन कोपेनहेगन में है। अब तीसरा सम्मेलन जो कि ओस्लो में है। साथ ही साथ 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गए हैं। करें हाल ही में किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर, नॉर्वेजियन है, चुपचाप नॉर्वे मारिए, खत्म करना। करें नरेंद्र मोदी ने 15 मई को यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड और स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 5 दिवसीय महत्वपूर्ण विदेश यात्रा की। नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में अपना सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, यह सम्मान किसी देश के लिए बहुत प्रतिष्ठा मान होता है। यह PM मोदी का मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले क्या हुआ कि स्वीडन ने भी PM मोदी को अपना बड़ा सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, याद रखिए, स्वीडन पोलर इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल के सर्वोच्च सांसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द कैनेसेट मेडल सम्मानित किया गया। वे इजराइल के संसद में प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विश्व नेता हैं। कैपिटल आपका ओस्लो है, याद रखिए, नॉर्वे का। और करेंसी आपका क्रोन है, याद रखिए, क्रोन। PM जोसेन घर स्टोर है। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ मिलाया जाता है, बाकी सारे आपका स्वीडन में मिलाया जाता है। चलिए देखते हैं नॉर्वे, ये आपका नॉर्वे है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगर बात करें वर्ल्ड ओलंपिक गेम जो है आपका 22 फरवरी 2026 को हुआ था, 25वां एडिशन था वर्ल्ड ओलंपिक गेम 2025। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ये इटली के मिलोना क्रोटा में हुआ था। मॉस्केट, टीना और मिलो, याद रखिएगा, टीना और मिलोडो, इटली में हुआ था। न्यू गेम्स आपका स्काई माउंटेन जोड़ा गया था। नॉर्वे टॉप पर किया था, जिसमें से 18 मेडल, 12 आपका ये गोल्ड, 18 ब्रॉन्ज 12, सॉरी सिल्वर 12, अब ब्रॉन्ज मेडल आपका 11 लिया था।
टोटल आपको 41 मेडल मिला था। इटली का ही जो है आपका 10 और नीदरलैंड भी 10 और यूनाइटेड नेशन आपका 12। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 18 ये लिया था। याद रखिएगा 41 टोटल मेडल लिया था आपका कौन, नॉर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ये विंटर ओलंपिक याद है इटली के मिलोना कोरिटिना में हुआ था। मैं इसका टीना मिलो इंपॉर्टेंट है। इंडिया के आरिफ मोहम्मद कीन जो है अल्पाइन स्काइंग में भाग ली थी। स्टोजन्स डूडूस ये भी आपका इंडिया का है, ये क्रॉस करटिंग स्किलिंग भाग ली थी, क्रॉस करटिंग स्पीडिंग में भाग ली थी। याद रखिएगा ये आपका लास्ट एडिशन जो है हुआ था वो 2022 के 24वां था। बीजिंग में चाइना टॉप पर किया था, चाइना में हुआ था, उसमें भी नॉर्वे टॉप किया था। नेक्स्ट एडिशन 2030 में 26वां फ्रांस में होगा, 2034 में आपका यूएसए में होगा। यह ये मोदी जी को दिया गया आपका अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ द साउथ कॉर्नर, साउथ बोलेगा तो ब्राज़ील लीजिए। ऑर्डर ऑफ द वेलस्टिंग बोलेगा तो वेलस्टिंग नाइजीरिया। ग्रेट ऑर्डर ऑफ यूथोपिया का जिसका नाम है उसको छोड़ देना है, जैसे ये छोड़ देना है। हाँ, मेडल ऑफ केनिस्टिक इसराइल ये याद रखना है। ऑर्डर ऑफ वेलविटिस्की नामीबिया याद रखना है। ऑर्डर ऑफ साउथ क्रोस्ट ये आपका ब्राज़ील याद रखना है। और भी है, सॉरी श्रीलंका वाला नहीं याद रखना है। हाँ, विभूषण मित्र विभूषण याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ मार्केशन 3 ये आपका साइप्रस में, ये आपका एग्जाम में पूछा गया। ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना नहीं याद रखना है। त्रिनान टोबैगो नहीं याद रखना है। बारबोसा नहीं याद रखना है। ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ हाँ, ऑर्डर ऑफ स्टार और के ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस ये आपको याद रखना है। याद रखिए, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको, और ये याद रखना है, बाकी और कोई नहीं याद रखना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा में कौन सा संस्करण स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य सभा आपका 79वां है। याद रखिएगा 79वां विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ था। ये कब हुआ था, 18 से 23 मई 2026 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह दुनिया के देशों में एक बड़ी स्वास्थ्य बैठक है जहां अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्री और विशेष मिलकर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को चर्चा करते हैं। इस बार जो है 165 से ज़्यादा देश ने प्रतिनिधित्व में शामिल किए। भारत की तरफ से केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व कर रहे थे। थीम क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य को के नया आकार देना, और याद रखिए एक साझा जिम्मेदारी। मतलब क्या है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि बीमारियां और स्वास्थ्य संकट केवल एक देश तक सीमित नहीं है। याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और हेड आपका टेड्रोस एधनॉम है। हाल ही में कुछ कार्यक्रम हुआ था, चलिए हम देखते हैं कि कहाँ का। जैसे 11वां आपका राष्ट्रीय संवाद 2026 न्यू दिल्ली में हुआ था। चीफ गेस्ट आपका फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब्स आए थे। थीम क्या था, संस्कार अभिकथन समायोजन उन्नति। 37वां आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आपका बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। याद रखिएगा पिछले बार भी आपका स्पेन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 न्यू दिल्ली में। शीत जल मत्स्य पालन कोल्ड वाटर फिशरीज का अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित किया गया है। 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्र सम्मेलन 2026 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। ब्लैक स्वान समिट 2026 भुवनेश्वर में उड़ीसा के, भारत की पहली बार हुआ है ये ब्लैक स्वान समिट। कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में हुआ है। 13वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई यूएई में। भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट मेजबानी किस शहर में होगा, तो नई दिल्ली में। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। थीम क्या है, जल के लिए उद्योग, वाटर फॉर इंडस्ट्री। गौटेक 2026 एक प्रमुख गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन प्रदर्शन है, पुणे में। कहा, कृषि विश्वविद्यालय में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन MC 14 जो है योंडे कैमरून में हुआ है। आपका वन हेल्थ समिट 2026 लियोन में। त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद बेंगलोर में। याद रखिएगा त्रिसेवा रण भाग रहा है कहाँ, बांग्लादेश, कहाँ, बेंगलोर से। राष्ट्रमंडल सांस्कृतिक संघ भारत क्षेत्र जून 7 सम्मेलन आपका गोवा में हुआ है। और 9वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस पोर्ट लुइस मॉरिशस में। थीम क्या है, हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व। याद रखिएगा ये आपका ऊपर में जो था ये आपका कहाँ गया, शीत जल मत्स्य पालन है ये श्रीनगर में, ठीक है। और बाकी ये आपका एक और है जो कि पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय, ये आपका इंडिया में। ब्लैक स्वान आपका उड़ीसा में। विश्व जल दिवस नई दिल्ली में। वर्ल्ड ट्रेड आपका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का त्रिस्तरीय सम्मेलन कैमरून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीज़ा के सहयोग से भारत का पहला USD आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा ये आपका ICICI। ये देखिए हु हैज़ लॉन्चेज इंडिया फर्स्ट USD बेस्ड डेबिट कार्ड इन कोलेबोरेशन विथ वीज़ा, तो ICICI क्या है। ICICI बैंक और वीज़ा के साथ मिलकर विदेशी भारतीय NRI की एक खास USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया।
से फ़ायदा क्या है? आमतौर पर जब भारतीय बैंक कार्ड विदेश में इस्तेमाल होता है तो रुपये का डॉलर में बदलना पड़ता है। बैंक एक्स्ट्रा फॉरेन चार्ज मांगती है, लेकिन इस नए यूएस कार्ड से क्या होगा? यूएसडी में ट्रांजैक्शन जीरो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, यानी करेंसी के बदले अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। इसमें एनआरआई लोगों को काफ़ी पैसा बचेगा। एनआरआई लोगों को क्या खास है? अगर कोई एनआरआई अमेरिका या दूसरे देश में रहता है, डॉलर की कमाई करता है, बार बार अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट करता है, तो उसे करेंसी कन्वर्जन में परेशानी कम होगी, पैसा बचेगा, ग्लोबल पेमेंट आसान होगा। याद रखिए, आईसीआईसीआई का स्थापना जनवरी 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। अब फिलहाल जो एमडी और सीईओ हैं वो आपके संदीप बख्श। हाल ही में जो है देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ बनेगा? तो आपका झारखंड में। क्या है कि देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड के पलामू बाघ अभ्यारण्य में स्थापित किया जाए। इसका काम है कि यह समझना होगा कि इंसान और हाथियों के बीच झगड़े और टकराव क्यों बढ़ रहे हैं, उसे कम कैसे किया जाए। यह केंद्र जो है जंगल के हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। वैज्ञानिक यह जानने कि हाथी किस रास्ते से आते हैं, कब जाते हैं, कब आक्रमण करते हैं, गांव में कब किस तरफ से आते हैं। एआई आधारित तकनीक का उपयोग किया जाएगा, यानी कंप्यूटर डेटा देखकर कारण का समाधान बताया जाएगा। याद रखिएगा, केंद्र में मौजूद पालतू हाथियों का व्यवहार पर भी अध्ययन किया जाएगा ताकि जंगली हाथी को बेहतर समझा जा सके। इससे भविष्य में लोगों को हाथियों और दोनों को सुरक्षा बढ़ेगी, फसल नुकसान और जानमाल कम होगा। चलिए देखते हैं हाल ही में। याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हाथी का राष्ट्र विरासत पशु 2010 में माना गया था। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व 33 है। और सिंहभूम जो है एलिफेंट रिजर्व झारखंड में है, जो कि और 33वां तेराई एलिफेंट रिजर्व आपका यूपी में है। एशिया हाथी का हार्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ? यूएसए दिया। और जिम्बाब्वे ने सूखे हुए सभी समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की। हाथी और पर्यटन महोत्सव नेपाल में। राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? याद रखिएगा, जय हाथी, जयपुर में। भारत के पहले महातब विलेज आपका उद्घाटन तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। और एशिया का सबसे उम्रदार हाथिनी थी वत्सला, जिसका मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व में देहांत हो गया। उनकी उम्र अब 100 वर्ष से अधिक थी। गजमित्र योजना आसाम बनाया मानव हाथी संघर्ष को बढ़ती संख्या को रोकने के लिए। और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य को बढ़ते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया गया। चलिए सेशन यहीं करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।